हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। हमने जो ग्रामर की यात्रा शुरू की थी उसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की पढ़ाई पढ़ चुके हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर का या अंग्रेजी भाषा का, वह है वर्ब। आज हम वर्ब की पढ़ाई करेंगे और वर्ब की पढ़ाई करने के बाद इसके टाइप्स को जानेंगे और टाइप्स पे कुछ चर्चा करेंगे। तो वर्ब शब्द है, वर्ब हिंदी में क्रिया कहते हैं और क्रिया का मतलब ही होता है एक्शन। क्रिया का मतलब एक्शन। छोटे क्लासेस में पूछा जाए बच्चों से 1 2 3 4 के बच्चों से कि व्हाट इज वर्ब, तो दे विल कम अप विद द आंसर कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। ठीक है, वो 100% सही है, लेकिन जैसे राम रीड्स, राम पढ़ता है, मैं रीड्स क्या हो गया, पढ़ना, काम हो गया, इसलिए ये वर्ब है। सीता सिंग्स, सीता गाती है, तो गीत गाना क्रिया है, काम है, इसलिए ये वर्ब है। मोहन ईट्स बिस्किट्स, मोहन बिस्किट खाता है, तो ये खाना काम है, इसलिए वर्ब है। एक्शन वर्ड्स हैं। लेकिन मैंने यहाँ कहा कि वर्ड दैट रेफर्स टू एन एक्शन, पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। तीन चीज़ें। एक्शन तो शो करता ही है, लेकिन बहुत सारे शब्द हैं जो एक्शन नहीं शो करते हैं और वो वर्ब हैं। जो स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होने या न होने को बताते हैं, वो भी वर्ब हैं। वो एक्शन नहीं शो करते हैं लेकिन वर्ब है। जैसे राजू इज अ गुड बॉय। राजू इज अ गुड बॉय, इसमें वर्ब खोजे, एक्शन वर्ड नहीं मिलेगा। राजू नाउन है, आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, तो फिर वर्ब कहाँ है? क्योंकि बिना वर्ब का तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो बिना वर्ब का जब सेंटेंस नहीं हो सकता तो हम कहेंगे कि इज वर्ब है लेकिन इज एक्शन वर्ड नहीं है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, आई पॉजेस अ पेन। यहाँ हैव क्या कर रहा है? पॉजेशन शो कर रहा है। अब हम आते हैं कि वर्ब के टाइप्स कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। तो जितने भी वर्ब हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, एकदम ये बात सही है कि काम को प्रदर्शित करने वाले, रेफर करने वाले शब्द ही वर्ब हैं, लेकिन उनके अलावे जो स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन शो करे वो वर्ब है। तो उसके हिसाब से वर्ब्स को दो कैटेगरी में मुख्यतः बांटा गया है। पहला ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं, और दूसरे को प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब्स को लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वर्ब का मतलब क्रिया और क्रिया का मतलब काम। अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब्स वो होते हैं जो वाक्य में अकेला वर्ब होता है। जब किसी सेंटेंस में, जैसे इन सारे सेंटेंसेस में जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ एक ही वर्ब है, ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, ये इसमें दो हैं, लेकिन यहाँ एक वर्ब है, ये वर्ब है। तो ये जो सर्कल कर दिया मैंने, एक एक वर्ब हैं, वो सब अपने अपने जगह पे मुख्य क्रिया हैं, प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है। राजू इज, आई हैव, तो ये हैव और इज भी मेन वर्ब है यहाँ, क्योंकि इनके सिवा दूसरा कोई वर्ब नहीं है। अब तो प्रिंसिपल वर्ब हुए। ऑक्सिलियरी वर्ब वह जो टेंस बदलने में, मूड बदलने में, वॉइस बदलने में या और किसी दूसरे काम में मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या लिखा? आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आई प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, नाउन है, टीचिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है, और इसमें एम भी वर्ब है। तो जब एक से अधिक वर्ब इस्तेमाल हो तो सबसे अंत वाला खूब अच्छे से जानिए। जब 1 2 3 एक रहे तो मेन वर्ब तो है ही, 2 3 4 4 वर्ब यदि एक ही साथ इस्तेमाल हुए हों तो सबसे लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब होता है और उसके पहले वाले सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। यह पहले है इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब वो जो टेंस, मूड या वॉइस बदलने में मेन वर्ब की सहायता करते हैं। प्रिंसिपल वर्ब वो जो वाक्य में अकेला हो या क्रिया जो काम का प्रदर्शित करता हो, वो मेन वर्ब है। अब हम पहले प्रिंसिपल वर्ब के बारे में ही थोड़ा सा और जानकारी ले लें। प्रिंसिपल वर्ब्स में दो आते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरा है
इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव क्या और इंट्रांजिटिव क्या, हिंदी में इसे सकर्मक और इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो स मीन्स के साथ सहित और अ मीन्स के बिना। कर्म, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप कि जिस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट न लगा हो दैट वर्ब विल बी सेड टू बी इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई रोट अ लेटर, मैंने लिखा, क्या लिखा, एक लेटर लिखा। तो जब वर्ब में एक और बात जानिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका, वर्ब में हम व्हाट लगाएंगे उसके बाद तो जो जवाब मिलेगा वह उसका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई रोट, रोट व्हाट, अ लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। लेकिन आई जंप्ड इनटू द पॉन्ड, मैं कूदा, कहाँ, तो पॉन्ड में। तो मैं कूदा, इसके बाद व्हाट लगाएं, जंप्ड व्हाट, मैं कूदा क्या, इसका जवाब है इसमें नहीं है। मैं कहाँ कूद गया, तो पॉन्ड में कूद गया, तालाब में कूद गया। कहाँ का जवाब मिलने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्यों का जवाब देने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कितना का जवाब देने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा, इसके बाद हम व्हाट लगाएंगे तो जो मिलेगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो जंप, ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो प्रिंसिपल वर्ब के ये जो दो मुख्य टाइप्स हैं, एक प्रिंसिपल और ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको जाने। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मेन वर्ब का काम करते हैं और वो हमेशा ही इंट्रांजिटिव होते हैं। जैसे स्लीप, सोना, लाफ, हंसना, वीप, रोना, जंप, कूदना, वॉक, चलना, रन, दौड़ना, ये सब क्या है, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा परमानेंट इंट्रांजिटिव है। बाकी जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, यहाँ पे ईट का ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। हम आई टी लिख देते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। और आई ईट अ मैंगो डेली, मैं रोज एक आम खाता हूँ, आजकल आम का सीजन है। तो ईट क्या, तो अ मैंगो। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे ये ईट वर्ब ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जब इसका ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव है, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इस तरह से एक ही वर्ब, अधिकांश वर्ब्स के साथ ऐसा होता है कि यदि उनके साथ उनका ऑब्जेक्ट लगा हो तो वो ट्रांजिटिव कहलाएंगे, और यदि वो ऑब्जेक्ट के बिना इस्तेमाल हुए हों तो दे विल बी रिगार्डेड एज इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम टू अगेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स। दूसरे प्रिंसिपल वर्ब्स को देखते हैं। एक को कहते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरे को कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरे को कहते हैं नॉन फाइनाइट और पहले को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट क्या है, फाइनाइट का मतलब ही होता है लिमिटेड। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, तो जो सीमित हो, किसके द्वारा सीमित किया जाएगा, अपने सब्जेक्ट के द्वारा। वाक्य में तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं भी होता है। तो जैसे या हम कहें कि वर्ब्स गवर्न्ड बाय देयर सब्जेक्ट। अब गवर्न होने का मतलब शासित होना, इसके ऊपर इसके सब्जेक्ट का शासन चलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताऊं आपको कि कितना मिनट हो गया, देखो तो 10। जैसे एग्जाम्पल से बताऊं कि आई गो टू मार्केट टू बाई बुक्स, ठीक है। और सी, अब क्या हो जाएगा, ये गो नहीं रहेगा, गोज हो जाएगा।
और बाकी चीज़ें सेम रह जाएंगी। शी गोज टू मार्केट टू बाई बुक्स। अगर हम इसको कहें कि दे, अब थर्ड पर्सन ले आए, दे फिर गो हो जाएगा और टू मार्केट टू बाई बुक्स। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट था तो ये गो था, आई है तो गो है, लेकिन जैसे पर्सन बदला इसका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ तो गोज हो गया, वर्ब ने अपना रूप बदल लिया, ये गोज हो गया, यहाँ गोज गो था तो ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट का नंबर बदलता है इसका फॉर्म बदल जाता है। अब देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सी, ध्यान दीजिए, और ये दे भी थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है, तो नंबर भी बदल जाने पे ये गोज गो हो गया, यानी अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के बदलने पे वर्ब अपना रूप बदले तो वो फाइनाइट वर्ब होगा। लेकिन इसी में एक और वर्ब है बाई, टू बाई, तीनों ही सेंटेंसेस में टू बाई है। ये टू बाई यहाँ भी है, आई के साथ भी टू बाई, सी के वाले सेंटेंस में भी टू बाई बुक्स और यहाँ भी टू बाई बुक्स, यानी इस टू बाई को इनके नंबर बदलने से या पर्सन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आया? वह वर्ब जो सब्जेक्ट के बदलने के साथ अपने रूप में परिवर्तन करे, बदलाव करे, वह फाइनाइट वर्ब, और वह वर्ब जो ऐसा न करे, कैसा न करे, जो अपने सब्जेक्ट के बदलने के साथ अपने रूप में परिवर्तन नहीं करे, वह वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। ठीक है ना? अब देखिए जैसे लिखते हैं आई वॉन्ट टू फ्लाई काइट्स, मैं पतंग उड़ाना चाहता हूँ। ठीक, और लिख दें, अब टेंस बदलते हैं, दे वांटेड टू प्ले क्रिकेट। देखिए अब यहाँ पे मेन वर्ब ये है और ये मेन वर्ब है। आई वांट, मैं चाहता हूँ क्या, तो टू फ्लाई काइट। अब टू फ्लाई काइट यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। दे वांटेड, जैसे ही टेंस बदला तो वांट वांटेड हो गया, तो ये वांटेड फिर रूप बदल लिया, ये फाइनाइट वर्ब हैं दोनों, और ये दोनों नॉन फाइनाइट है। टू फ्लाई, टू प्ले, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई बात समझ में? तो अब मुख्यतः आप ऐसे जानिए कि दो टाइप के जो मेन वर्ब हैं, मेन वर्ब नहीं मतलब वर्ब जो मुख्यतः दो टाइप में बंटते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। उसके बाद वो प्रिंसिपल वर्ब का दो तरह का टाइप होता है, एक ट्रांजिटिव, एक इनट्रांजिटिव, और दूसरा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब क्या है, इसके और डिटेल में हम लोग जा सकते हैं। नॉन फाइनाइट्स भी तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, और इन तीनों के का यूज जो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत प्रोफ्यूजली होता है, इसलिए उसको समझना है, उसको मैं डिटेल में आपके लिए चर्चा करूँगा। अब आते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब पे। तो ऑक्सिलियरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, और आप खूब अच्छे से समझिए कि पूरे अंग्रेजी भाषा में 24 ही संख्या है ऑक्सिलियरी वर्ब्स की। उसमें से 11 प्राइमरी ऑक्सिलियरीज हैं और 13 मॉडल ऑक्सिलियरीज हैं। 11 प्राइमरी ऑक्सिलियरीज और 13 मॉडल ऑक्सिलियरीज। नाउ these primary auxiliaries can again be subdivided into 3 different categories. The first is to be verb, the second is to do verb, and the third is to have verb. To be, to do, to have. तो is, are, am, was, where to be verb कहलाते हैं, होने नहीं होने को बताते हैं। To do, ये do, does, did 3 हो गए, तो ये 5 और 3 8, and to have, has, have, had ये 3, कुल मिला के ये 11 प्राइमरी ऑक्सिलियरी हैं। इनकी विशेषता क्या है कि ये कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब,
सेंटेंसेस में ये अकेले भी इस्तेमाल हो सकते हैं और मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं ये, यानी सेंटेंस में अकेले जब इस्तेमाल होंगे तो मेन वर्ब का काम करेंगे। उसके बाद फिर ये जब लगते हैं तो इनके साथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। जब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेंगे तो डिफरेंट वर्ब्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब कैन बी यूज्ड विद देम। इनके साथ अलग अलग वर्ब्स के रूप का प्रयोग कर सकते हैं हम। जैसे आई हैव ईटन, ठीक है, और राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग, तो इज के साथ गोइंग लग गया, आईएनजी फॉर्म लगा। लेकिन या मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग यू और इसी का पैसिव बना दे तो यू आर बीइंग टॉट बाय मी। तो अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स का इसके साथ V1, V2, V3, V4 का प्रयोग होता है अलग अलग कंडीशन में। लेकिन अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, ये 13 हैं और कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, आप देखेंगे मैंने सब लिख दिया है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ऑट टू, 11 हुए, और मस्ट और यूज्ड टू, ये मिलके 13 हो गए। ये 13 को मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरीज कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होंगे। आप पूरे संसार के सारे इंग्लिश किताबों को खोज लीजिएगा कि इस 13 में से किसी का अकेले प्रयोग हुआ है, आप पाओगे कि नहीं हुआ है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज आर नेवर यूज्ड अलोन, दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब। ये हमेशा किसी न किसी मेन वर्ब के साथ रहेंगे, एक्शन वर्ड के साथ रहेंगे। और दूसरी विशेषता ये है कि जैसे इनके साथ किसी भी फॉर्म का वर्ब इस्तेमाल होता है अलग अलग, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगेगा। ये बहुत रिमार्केबल बातें हैं, आप ध्यान में रखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ वर्ब का पहला रूप ही लगेगा और इनके साथ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप लगेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये छोटा सा परिचय मैंने वर्ब का दिया। आप इसको पसंद किए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। देखिए आप कि इतना देखने के लिए जो शिक्षक होते हैं वो काफ़ी प्रिपेयर करते हैं, मेहनत करते हैं, तब आपके पास ये वीडियो पहुंचता है। उनको मोटिवेशन कर देना तो आपका काम बनता ही है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।